तो ये आपने झलक देखी जो हादसा मुंबई के अंधेरी इलाके में हुआ है, जहां ओवरब्रिज का हिस्सा गिरा है। खबरें लगातार वहां से पल पल आ रही हैं, जहां पर 6 लोगों के घायल होने की खबर है। तो ये घटनास्थल की आप तस्वीर देख रहे हैं। लेकिन कल से जो बारिश शुरू वहां पर हुई है, मुंबई के अलग अलग इलाकों में जल जमाव की तस्वीरें एक तरफ, लेकिन ये हादसा जो आज सुबह हुआ, इसे लेकर लोगों के मन में दहशत दूसरी तरफ। दहशत इस बात को लेकर भी कि जिस बात का नया जिक्र आप भी कर रही थी कि हर साल ऐसा होता है कि इमारतों को चिन्हित किया जाता है जिनको खतरा है, लेकिन उसके बावजूद मरम्मत को लेकर कुछ होता है या नहीं। इस बीच तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी दूरी थी दरअसल रुकी हुई ट्रेन और गिरे हुए पुल के बीच। इस महज 100 मीटर की दूरी थी मीनाक्षी। आप सोच सकती हैं अगर ये ट्रेन चल रही होती, इस ब्रिज के नीचे से गुजरती, तो कितना बड़ा हादसा ये हो सकता था, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। क्योंकि यात्री भी इस ट्रेन में सवार थे जो अंधेरी से विरार की ओर ट्रेन जाती है। ये ट्रैक देखा जा सकता है, ट्रैक जहां पर पुल गिरा है पूरी तरह से वहां पर नष्ट हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। और कई ओवरहेड वायर्स होते हैं इस ट्रेन के जो पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। उन्हें अभी दुरुस्त करने में, उनकी मरम्मत करने में काफी लंबा वक्त लग सकता है। जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं, चश्मदीदों का यह भी कहना था कि जिस वक्त ये पुल गिरा उससे 5 मिनट पहले ही एक ट्रेन यहाँ से गुजरी थी। यानी ऐसे बहुत सारे पल आए जिन्हें आप कोइंसिडेंट भी कह सकते हैं, लेकिन उसी की वजह से कई लोगों की जिंदगी बची है। और ये दूसरी तस्वीर देखिए, घुटनों घुटनों पानी में चलने को मजबूर हैं लोग। कल से ही लगातार बारिश हो रही है और ये डबल मुसीबत का अटैक जो मुंबई झेल रही है, उसी पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। ये धराशायी पुल नहीं, सिस्टम की लापरवाही का सबूत है। 38 साल पुराना ये पुल मुंबई की बारिश झेल नहीं पाया और औंधे मुंह गिर गया। पुल की मरम्मत की जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही ये जमीन पर आ गिरा। हाँ, 7:30 बजे गिर गया ना ब्रिज। हाँ, तो क्या हुआ? क्या आप यहीं रहते हैं क्या? मैं इधर ही रहता हूँ। हाँ, फिर ऐसा धूम करके आवाज आया, मैं बोला क्या होगा क्या नहीं, देखने के लिए तो ब्रिज पूरा गिर गया। अच्छा, उसमें कुछ आदमी लोग भी दबे हुए हैं। हाँ, सुबह का वक्त था, इसके लिए लोग कम होंगे। हाँ, लेकिन कम थे लोग, लेकिन ऊपर कितने थे वो मालूम नहीं, लेकिन हमेशा नीचे से ना प्लेटफॉर्म से हाँ जाते हैं इधर से। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। इस पुल के नीचे से लोकल ट्रेन गुजरती है। हादसे के बाद ये रूट खाली था, पटरी वीरान पड़ी थी, वरना इसकी चपेट में ट्रेन भी आ सकती थी, कई जाने जा सकती थी, कुछ भी हो सकता था। 7:25 को जो रेलवे का लाइन जाता है, वायर जाता है इलेक्ट्रिक का, उसमें स्पार्क हो गया और स्पार्क होके जो उसके ऊपर जो ब्रिज था वो गिर गया एक साइड से, पूरा प्लेटफॉर्म पे 8-9 नंबर से लेके पूरा। तो और उसके बाद एक आदमी चिल्ला रहा था, जो उसके ऊपर पूरा मलबा गिरा था। तो जैसे मैंने फायर ब्रिगेड को और पुलिस को फोन किया, फायर ब्रिगेड तुरंत आ गई, जैसे 10-15 मिनट में, और उस आदमी को तुरंत बचा लिया। आज सुबह जब लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो उन्हें जोर की आवाज सुनाई पड़ी। हादसे के वक्त ऊपर और नीचे दोनों तरफ से लोगों का आना जाना हो रहा था। गनीमत की बात ये रही कि हादसे के वक्त यहाँ से कोई ट्रेन नहीं गुजर रही थी, क्योंकि उस वक्त दफ्तर जाने का समय नहीं हुआ था। ये सुबह करीब 7:30 बजे हादसा हुआ था। लोग जब भी चल के जा रहे थे यहाँ से, तभी ये हादसा हुआ था। बहुत लोग थे तभी जब ये ब्रिज गिरा था? नहीं, इतने लोग नहीं थे। ये ब्रिज को कम से कम 70 से 80 साल हो चुका है। ये बहुत पुराना ब्रिज है। ये ब्रिज थोड़ा कमजोर हो चुका था। फिलहाल एक 10-12 लोग रहेंगे, ज्यादा लोग नहीं थे। ये हादसा ऐसी जगह हुआ है जहां से ट्रेन का आना जाना लगा ही रहता है। जब तक यहां से मलबा नहीं हट जाता, ट्रेन की आवाजाही शुरू नहीं हो पाएगी। परेशानी है कि प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है, गाड़ी कब चालू होगी, कब कहाँ जाएगी, कहाँ नहीं जाएगी। और ट्रेन में बैठने के बाद पता चला, यहाँ आने के बाद वो लोग अनाउंस करते आधे घंटे के बाद ये ट्रेन अभी बांद्रा ही जाएगी, आगे नहीं जाएगी, ये प्रॉब्लम है। हर साल मानसून में मुंबई का हाल कुछ ऐसा ही हो जाता है कि हादसे की खबरें आती रहती हैं, लेकिन सवाल ये कि प्रशासन वक्त पर क्यों नहीं जागता। इस पुल की मरम्मत तो की गई, लेकिन इसकी मुकम्मल तरीके से क्यों नहीं की गई। इस पुल की मरम्मत तो की गई, लेकिन इतनी मुकम्मल तरीके से क्यों नहीं की गई कि ऐसे हादसे दोबारा ना हो। साहिल जोशी, मुंबई आज तक।
तो मीनाक्षी, अब भी मुंबई में स्थिति कुछ खास ठीक नहीं, क्योंकि लगातार मूसलाधार बारिश वहां पर हो रही है। जगह जगह पानी भर चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी मुंबई समंदर में तब्दील हो चुकी है। बिल्कुल, और हम आपको ये तस्वीर अलग अलग हिस्सों की दिखाते हैं जहां पर ग्राउंड रिपोर्ट में आपको हालात की गंभीरता का पता चलेगा। बारिश से तरबतर ये मुंबई शहर है। जहां देखो वहीं जिंदगी ठहर है। एक समंदर इस शहर के बगल में मौजूद है तो दूसरा समंदर इस शहर के भीतर से गुजर रहा है, क्योंकि बारिश के पानी ने सड़क पर समंदर जैसा नजारा बना दिया है। ये हिंद माता की तस्वीरें हैं। यहाँ का हाल देखिए, ये कार पानी में डूबकर पूरी तरह से मजबूर हो गई है। आलम यह है कि इस कार को धकेलकर ले जाना पड़ रहा है। यहाँ पर हमेशा तैयारी होती है, रोड के उस तरफ एक वाटर पंप लगाया जाता है, लेकिन हिंद माता में जिस तरह से पानी भरता है, आप उससे अंदाजा लगा सकती हैं कि ये जो वाटर पंप है, जब बारिश शुरू होती है तब काम करना इनका मुश्किल होता है। और इसीलिए ये जो फ्लो आप देख रहे हैं शायद आपको कहीं और देखने को ना मिले मुंबई में। दो ब्रिज के बीच में इस वक्त है हम, दो फ्लाईओवर हैं, मतलब एक उतरन है और एक तरफ हमारे चढ़ान है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में जब हम आते हैं तो यहाँ पर पानी की आप स्थिति देख सकती है कि ये एक सड़क ऐसा लग नहीं रहा है कि ये मेन रोड है। यहाँ से पूरा यातायात बंद कर दिया गया है पूरी तरीके से। ये एक जगह नहीं, पूरी मुंबई की तस्वीरें हैं। सायन हो या अंधेरी, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऑटो हो, कार हो या बस हो, सबके सब इस मानसूनी सैलाब में ठहर गए हैं, क्योंकि बारिश के पानी को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। इस वक्त हम हैं सायन के षणमुगानंद हॉल के पास और यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर जल भरा हुआ है। आप देख सकते हैं तकरीबन कमर तक पानी लोगों के यहाँ पर भर चुका है। और बता दें आपको, मैं और मेरे कैमरा पर्सन राजू रेवनकर इस यहाँ तक पहुंचने के लिए हमको भी तकरीबन इतने ही पानी से गुजरना पड़ा। आप देख सकते हैं पूरे पीछे यहाँ पर जो गाड़ियां है इस रास्ते से गुजरने वाली दक्षिण मुंबई की तरफ जाने वाला रोड है, जहाँ पर सबसे ज्यादा ऑफिसेस है। तो जो लोग गाड़ी से या बस से या अपनी कार लेकर जा रहे थे वो इस रोड पर फंसे हुए दिख सकते हैं। यहाँ पर बीएमसी के कर्मचारी भी यहाँ पर है, पानी को ड्रेन आउट करने के लिए यहाँ पर कोशिशें की जा रही है। लेकिन पिछले कुछ घंटों से यहाँ भारी जल भराव के कारण ट्रैफिक में भी दिक्कत है, लोगों को चलने में भी दिक्कत है। बारिश में मुंबई की बेचारगी पहली बार नहीं दिख रही है। हर साल मानसून आते ही मुंबई की ऐसी ही लाचारी और मजबूरी दिखने लगती है। कहने को बीएमसी सबसे ज्यादा फंड वाला निगम है, उसके पास करोड़ों का फंड है, लेकिन मुंबई तो हर साल ऐसी बारिश में डूबती बाहर निकलती है। साहिल जोशी, मुंबई आज तक। सीधे आपके लिए चलेंगे मुंबई, जहां से हमारे साथ साहिल जोशी इस वक्त जुड़ गए हैं। साहिल, क्या ताजा स्थिति है वहां पर? राहत और बचाव का काम कहां तक पहुंचा है और क्या मुश्किलें? देखिए नेहा, देखिए यहाँ पर अभी जेसीबी से ये मलबा हटाने का काम चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये है कि जो बड़ी बड़ी स्लैब्स यहाँ पर गिरी है उसको पहले यहाँ पर क्लियर ऑफ किया जाए। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि इसके बगल में जो एक ओवरहेड वायर्स को कनेक्टिविटी करने वाला एक जो ब्रिज था वो भी कोलैप्स होने आया था, और अब मलबा हटाने की कोशिश यहाँ पर चल रही है। जेसीबी का काम है, 5 से 6 जेसीबी यहाँ पर रेलवे लाइन पर उतर चुके हैं और एक एक करके यहाँ से मलबा हटा रहे हैं। ये बहुत मुश्किल का काम होगा, क्योंकि ये ओवरहेड जो ब्रिज था, जो पुल था जिससे लोग चलते थे, वो उसके स्लैब्स जो थे वो काफ़ी पुराने, काफ़ी हेवी स्लैब्स है। उसको पहले गैस कटर से काट दिया गया छोटे छोटे टुकड़ों में, और उसके बाद एक एक करके ये मलबा अब हटाया जाएगा। उसके साथ ही आप देख सकती है कि बहुत सारी केबल्स हैं यहाँ पर, जो सर्विस प्रोवाइडर केबल्स है, कोई ब्रॉडबैंड की केबल्स है, टेलीफोन की केबल्स है, उसको भी यहाँ से काट के हटाना होगा। और उसके बाद ही ओवरहेड वायर यहाँ पर रेलवे लगा पाएगी, और जिसमें भी काफ़ी समय जाएगा। आप देख सकती है कि ये रेलवे की ओवरहेड वायर है, इस पर ये ब्रिज करने से ये ओवरहेड वायर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। और यही प्लेटफॉर्म है जहां पर मुंबई के बाहर जाने वाली और मुंबई में आने वाली ट्रेन यहां से गुजरती है, जिसके वजह से सिर्फ मुंबई की लोकल ट्रेन का, वेस्टर्न रेलवे का ट्रैफिक ही नहीं,
तो मुंबई से बाहर जाने वाली ट्रेनों का ट्रैफिक भी बुरी तरीके से इससे अफेक्ट हुआ है। बांद्रा टर्मिनस और मुंबई सेंट्रल टर्मिनस, यहाँ से दिल्ली गुजरात जाने वाली जो ट्रेनें हैं ये पूरी तरीके से फिलहाल बंद है। मुंबई से जाने के लिए उनको या तो मुंबई के बाहर कहीं रोक दिया जाएगा, और मुंबई में जो ट्रेनें निकलने वाली थी सुबह के वक्त पे, वो लगता नहीं है कि अब इतने जल्दी निकल पाएगी। जेसीबी का काम अभी भी यहाँ पर चल रहा है जी। उनको ये कोशिश चल रही है कि जेसीबी इस पूरे इलाके को पहले क्लियर ऑफ करे और उसके बाद से वहां पर राहत कार्य चलाया जा रहा है। साहिल, आपके पास लौटने और डिटेल्स के लिए, लेकिन इस बीच आपको तस्वीर एक बार दिखाते हैं इस पुल की कि कितनी बुरी स्थिति में ये पुल था, कितनी जर्जर स्थिति इसकी थी, और हालात ये हुए कि एक हिस्सा आकर नीचे गिर गया। ये देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, हम आपको अलग अलग एंगल से ये तस्वीर दिखा रहे हैं। जिस तरह से ये पुल गिरा है, कई सवाल इसकी स्थिति पर उठ रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर मरम्मत भी चल रही थी, निर्माणाधीन था ये, तो ऐसे में कितना कमज़ोर ये पुल था, इसे लेकर कोई सिक्योरिटी चेक, कोई मेंटेनेंस चेक था या नहीं, और इसे कितनी मरम्मत की ज़रूरत थी। जहाँ तहाँ आपको ऐसे हिस्से दिखाई देंगे जो देखने भर से कमज़ोर दिखते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस पर लोग सफ़र कर रहे थे, गुजर रहे थे। हालांकि नया जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे थे कि इसे किस्मत कहा जाए, लोगों की बेबसी कहा जाए कि जिस दौरान हादसा हुआ ज़्यादा लोग वहां मौजूद नहीं थे, तो इसलिए जान माल का नुकसान जो बढ़ सकता था वो नहीं हुआ। एक बार फिर से साहिल जोशी का रुख करेंगे। साहिल, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं पुल की कितनी जर्जर हालत थी, सरिये निकले हुए थे, कई जगहों पर जो रेलिंग है वो टेढ़ी थी। जो पुल की हालत देखकर पता चलता है, ऐसा लगता है कि सालों बीत गए होंगे, इस पुल पर कोई काम नहीं किया गया। हालांकि कहा जा रहा है कि निर्माणाधीन था, लेकिन इसके बावजूद सवाल वही बीएमसी पर और व्यवस्था पर कितनी दुरुस्त है मुंबई की व्यवस्था इन पुलों को लेकर, और जो जर्जर इमारतें हैं उन्हें लेकर। देखिए, दो चीज़ें यहाँ पर क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। कोई निर्माणाधीन ब्रिज नहीं था। यह ब्रिज यहाँ पर हम लोग कई बार चले हैं, हमारे दफ्तर जाने के लिए यही ब्रिज का कई बार इस्तेमाल किया जाता है, जो वेस्टर्न साइड से ईस्टर्न साइड पे आते हैं। यह 1970 के करीब यह ब्रिज बना था, अभी तक इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन जो भी ब्रिज रेलवे के ऊपर से जाता है, रेलवे लाइन के ऊपर से जाता है, उसके मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रेलवे की होती है। रेलवे इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है कि ये ब्रिज सही स्थिति में है नहीं है, इस ब्रिज पर कोई मरम्मत की ज़रूरत है या नहीं है। अभी ये ब्रिज कब मरम्मत हुआ था उसकी जानकारी तो रेलवे दे पाएगी, क्योंकि अभी तो फिलहाल हम इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं, ये मलबा हटाने की स्थिति देखने में लगे हुए हैं। रेलवे अथॉरिटी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी दे पाएगा। लेकिन आमतौर पर अगर हम प्रैक्टिकल सेंस की बात करें तो ये कहता है कि अगर इसका स्ट्रक्चरल ऑडिट हुआ होता तो ये पता चलता कि इसकी स्थिति जर्जर है और ये कभी भी गिर सकता है। मुंबई में बारिश लगातार होती है, काफ़ी होती है, ऐसे में इस तरीके के जर्जर स्थिति में जो ब्रिज होते हैं या कमज़ोर हालत के ब्रिज होते हैं उनकी तुरंत मरम्मत करना ज़रूरी होता है। और आमतौर पर जो मॉनसून प्रिपरेशन जिसको कहते हैं वो यही होता है कि अलग अलग अथॉरिटी अपने इलाके में जो चीज़ें हैं, जैसे बीएमसी, म्हाडा या बाकी लोग जो है वो जर्जर इमारतों को देखेंगे, वो देखेंगे कि वो जर्जर इमारतें ठीक स्थिति में है या नहीं है, या उनको मरम्मत की ज़रूरत है, या वहाँ से लोगों को निकालने की ज़रूरत है, कहीं भूस्खलन तो नहीं हो सकता, उस पर बीएमसी ध्यान देगी। उसके साथ साथ जो सड़क पर चलने वाले ब्रिजेस है वो MMRDA या जो पुल बनाने वाली अथॉरिटी है वो उसका ध्यान रखते हैं। उसी तरीके से ये ब्रिजेस रेलवे अगर ध्यान देती तो हो सकता है कि ये ब्रिज नहीं गिरता। अब इसकी इंक्वायरी ऑर्डर की है पीयूष गोयल रेलवे मंत्री ने, उसकी इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी। हमने देखा कि एल्फिंस्टन ब्रिज कोलैप्स हुआ था, तब रेलवे ये रिपोर्ट लेकर आई थी कि कैसे मुंबई के पादचारी जो ब्रिज है, जो फुटओवर ब्रिजेस है, जहां से स्टेशन से लोग एक दूसरे स्टेशन पर आवाजाही करते हैं, वो काफ़ी छोटे हैं, संकुरे ब्रिज है, जहाँ पर इतनी बड़ी भीड़ को वो कैटर नहीं कर सकते, उसके लिए सुविधा नहीं दे सकते। ये नजर आया। उसके बाद उन्होंने ब्रिज को चौड़ा करने का काम शुरू किया। ये काम पहले क्यों नहीं हो सकता? ये चीजें मुंबई में रोज सफर करने वाले लोगों को पहले से पता है। कई स्टेशंस पर संकुरे ब्रिज है, कई स्टेशंस पर पुराने ब्रिज है, इसके बारे में भी लोगों को पता है। अगर लोगों को पता है, मुंबई वासियों को पता है, तो जो अथॉरिटीज को कैसे नहीं पता, ये यहाँ पर सवाल उठता है। अगर ये पुराना ब्रिज था, अगर इसको मरम्मत की जरूरत थी तो पहले से इसको ध्यान देना चाहिए था। और आइए आपको ये दिखाते हैं कि हादसे को लेकर जो चश्मदीद जिनके घर पर आकर ये मलबा गिरा, जिन्होंने देखा ये स्थिति को सबसे पहले, वो क्या कह रहे हैं। क्या हुआ था? आप घर में थे उस वक्त और क्या आपने सुना? घर से बाहर खड़ा था, घर से बाहर आया था ओडिंग देखने के लिए। मैं ऊपर का ओडिंग का काम करता हूँ, ओडिंग देखने के लिए आया तो मैंने देखा तो पूरा माला गिरते जा रहा, उधर से गिरते गिरते इधर आया, आगे से गिरते गिरते इधर तक आया। ये तो पूरे उसके ऊपर आके मेरे घर के ऊपर गिरा है।
तो अभी क्या है आपके अंदर आपका कोई था घर पे रहने वाला या कोई था जिसको बाहर निकाला या अभी क्या स्थिति है? नहीं वो मैं आया बाहर, जैसे आवाज आई जैसे मैं बाहर उठ के आया, मैं सो रहा था, जैसे उठ के आया देखा तो उधर से गिरते गिरते आया, मैं बाहर आके खड़ा होकर वो तो पूरा ही मेरे घर के ऊपर गिर गया। अच्छा, तो आपके घर के अंदर कोई नहीं था। 7:25 को जो रेलवे का लाइन जाता है, वायर जाता है इलेक्ट्रिक का, उसमें स्पार्क हो गया और स्पार्क होके जो उसके ऊपर जो ब्रिज था वो गिर गया एक साइड से पूरा प्लेटफॉर्म पे 8-9 नंबर से लेके पूरा। तो और उसके बाद एक आदमी चिल्ला रहा था, जो उसके ऊपर पूरा मलबा गिरा था। तो जैसे मैंने फायर ब्रिगेड को और पुलिस को फोन किया, फायर ब्रिगेड तुरंत आ गई, जैसे 10-15 मिनट में, और उस आदमी को तुरंत बचा लिया और मलबे के नीचे 3-4 लोगों होने की आशंका है। 1 और 11 में अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे खबरों के डबल डोज के साथ सुबह 11 बजे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले आपको याद ला दें, सबसे तेज सबसे सटीक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारी वेबसाइट aajtak.in के साथ या फिर डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप। देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।